हेलो फ्रेंड्स, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना अथवा विश्राम। भाषा के अंतर्गत मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के समय अर्थ स्पष्टीकरण के लिए बीच बीच में रुकना, कहीं पर बल देना, कहीं उतार चढ़ाव दर्शाना, कहीं आश्चर्य प्रकट करना तो कहीं प्रश्न करना ही विराम चिन्ह कहलाता है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा में रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहे हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह। इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं। प्रत्येक विराम चिन्ह के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। विराट क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? पढ़ते समय या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मुझसे मिलने आया, थोड़ी देर ठहर कर चला गया। मैंने आम, केले, सेब और संतरे खरीदे। तो अर्ध विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भूकंप ने तबाही मचा दी, मकान ढह गए, पशु मर गए। से निकिता सुंदर है, नृत्य भी अच्छा करती है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में होता है। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ से आ रहे हो? कल तुम विद्यालय में क्यों नहीं आए? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। प्रेमचंद्र ने अपनाया गोदान का फिल्म भी बनी है। कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है? किसी पद अथवा पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में कथन के पूर्व पात्र की भाव भंगिमा प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए रामदीन गांव में रहने वाला ग्रामीण है। नेताजी व्यंग से नोट्स के बदले वोट चाहिए भाई। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग आगे दिए जाने वाले विवरण को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण, दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। माता जी, बेटा बाजार से फल ले आओ। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जिस विराम चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द के बाद किया जाता है वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। जैसे उदाहरण, वाह क्या सजावट है, हाय बेचारा गिर पड़ा। योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? यह चिन्ह 2 पृथक शब्दों को जोड़ने का काम करता है तथा इसका प्रयोग द्वंद्व तथा तत्पुरुष समान में तुलनात्मक सास ही से पहले द्वित्व तथा शब्द युग्म में होता है। जैसे आजकल सोने के भाव कम हो गए, वह गिरते गिरते बचा। अपूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक को सूचित करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण,
महादेवी वर्मा एक अध्ययन। महात्मा गांधी अहिंसा के आपासक। तृतीय पूरक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? लिखते समय किसी शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह को लगाकर उसे लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लाघव चिन्ह का कब प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह का लगाया जाता है, जैसे पंडित, उत्तर प्रदेश, डॉक्टर। आइए दोस्तों, जो हमने पढ़ा था उसे दोहरा लेते हैं। विराम का अर्थ है ठहरना, रुकना या विश्राम करना। रुकने के संकेत को प्रकट करने वाले जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, ठहरना, विश्राम या सभी उत्तर सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अल्प विराम, पूर्ण विराम या अर्ध विराम या उद्धरण चिन्ह। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है? यस, ऑप्शन नंबर अ या ऑप्शन नंबर ब या ऑप्शन नंबर स या ऑप्शन नंबर द। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब सही होगा। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह किस विराम चिन्ह का है? तो ऑप्शन नंबर प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी विस्मयादि बोधक या उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर अ हमारा सही होगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां है, बड़े शब्द को संक्षेपित करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर अ लाघव चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर स निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन नंबर द योजक चिन्ह। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अ लाघव चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। डॉक्टर साहब मरीज देखने गए। तो दोस्तों, डॉक्टर में यहाँ पे गोला हो जाएगा और यहाँ पे एक खिपाई, यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। दूसरा है, तुम्हारी परीक्षाएं कब से शुरू है? तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तीसरा, मैंने भिंडी, गोभी, आलू और प्याज खरीदे। तो दोस्तों, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगा जाएगा और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा जाएगा। तो चौथा नंबर, शाबाश तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया। तो दोस्तों, शाबाश में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाएगा और लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाएगा। 5वां नंबर है, सुख दुख जीवन में आता जाता रहता। तो सुख दुख में योजक चिन्ह लगा जाएगा और लास्ट में पूर्ण विराम। तो क्वेश्चन करते हैं, नीचे दिए संकेतों के आधार पर विराम चिन्ह एवं नाम लिखिए। दोस्तों, निर्देश देने के लिए यह चिन्ह प्रयोग करते हैं और इस चिन्ह का नाम है निर्देशक चिन्ह। दूसरा, प्रश्न पूछने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? दोस्तों, ये चिन्ह प्रयोग करते हैं और इस चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। हर्ष प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इस चिन्ह का नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। थोड़ी देर रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इस चिन्ह का, और इस चिन्ह का नाम है अर्ध विराम। 5वां है, दो पृथक शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये रहा, और इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। 6वां, बड़े शब्द को संक्षिप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इस चिन्ह का नाम है लाघव चिन्ह।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।